पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम इस वक्त मैच फंसा हुआ है। शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का फैसला होना है कि नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन होगा। इस वक्त बहुत सारी क्यासराइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल की जानिब ये पार्टी बढ़ती चली जा रही है। कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक घिनौनी साजिश, और ये साजिश का जिक्र आज किसने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि तख्ता उलटने की कोशिश की गई है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर खाने इस वक्त लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं कि नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन होगा। इस हवाले से आज नया बंदा सामने आ चुका है। आज कुछ बड़ी अहम तफसीलात हैं, कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा यॉर्कर कर दिया है। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर कि इलेक्शंस 8 फरवरी को तारीख दी गई थी, लेकिन आज अचानक से इलेक्शंस के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि 8 फरवरी के बाद क्या कुछ ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी, क्या इलेक्शंस मनसूख होने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतना मुश्किल 27 सालों में इतना मुश्किल वक्त नहीं आया जितना आज उन पर यह वक्त आ चुका है कि पार्टी तितर बितर है, बयानिया नहीं बन रहा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मोमेंटम था, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, उसके बावजूद भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से आउट करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब को नाअहल किया गया, उनके खिलाफ किताबें लिखवाई गई, करेक्टर असैसिनेशन की गई, बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन चलवाई गई, लेकिन अभी तक पीटीआई की पॉपुलैरिटी टूटने का नाम नहीं ले रही, जो कि एक अटल हकीकत है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब रियासत पाकिस्तान ने चूंकि यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब ने 9 मई किया है, उन्होंने फौज पर हमले कर दिए, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले किए हैं, तो लिहाजा हम जनाब इमरान खान साहब को निज़ाम का हिस्सा नहीं बनने देंगे, वो हुकूमत नहीं बना सकते, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। क्यों अब ये बंद कमरों के अंदर जो है वो फैसले हो गए हैं। कुछ ताकतवर शख्सियात नहीं चाहती कि इमरान खान साहब ने चूंकि 9 मई कर दिया है, तो लिहाजा ये सूरत हाल है। और फिर कल अडयाला जेल से शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। उसके बाद एक खबर चलना शुरू हुई, इंसार अब्बासी साहब ने इसको ब्रेक किया कि इमरान खान साहब ने जेल से एक अहम पैगाम पार्टी के नाम दिया है कि एक तो उन तमाम तर शख्सियात से, उन तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट से ऐलान लाताल्लुकी करती जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो खलीज है उसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, उन तमाम तर अकाउंट्स को जनाब आप डिसऑन कर दें। एक चीज़ ये थी। दूसरा ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैं शोधा के साथ खड़ा हूँ, मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और मैं कभी भी अपनी फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करूँगा, ना पहले किया था और आज ही पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। ये पैगाम बड़ा वाज़ेह कर रहा है कि अडयाला जेल से जो खबरें हैं वो कुछ अच्छी हैं, यानी कि बैक डोर्स के ऊपर जो मामलात हैं वो कुछ अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डेडलॉक था इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के दरमियान जो मामलात थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब का जो ये बयान आया उसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को कुछ तब्दीली लाई, उसके बाद हलचल मची पाकिस्तान की सियासत में, शहर इक़्तिदार में। तो जनाब आज उस सब के अंदर जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक बार फिर से इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है। अब ये इल्ज़ाम किसकी जानिब से आयद किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज उन्होंने जो है वो एक अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने जनाब जो इमरान खान साहब के हवाले से जो बात की है कि अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ एक घिनौनी साजिश हुई है, तख्ता उलटने की कोशिश हुई है। जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने जिक्र किया था कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 9 मई करके पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अंदर से भी लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया था और वो अपने ही इदारे पर हमला आवर हो गए थे। जिसके बाद आपने देखा कि एक कोर कमांडर उनको सैक किया गया, ब्रिगेडियर से अलावा, और उसके अलावा DGISPR ने भी इसके ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब हमने बहुत सारे अपने ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल कर दिया है कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि हमारे पास रिपोर्ट्स थी कि ये सारे लोग इमरान खान साहब को अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो आज फिर से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम तरीन गुफ्तगू की है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि 9 मई फौज पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ एक घिनौनी साजिश थी। ये उनका बयान है जो उम्दा रिकॉर्ड है। साथ जो उन्होंने बात की कि 9 मई करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने फ़ौज का तख्ता उलटने की कोशिश की थी। जब फ़ौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई है, जब ये बात हो रही हो तो जनाब इट मीन्स के
कि ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने एक तो उनको आर्मी चीफ नहीं बनने दिया था, और जब 27 नवंबर को वो धरना लेकर रावलपिंडी के मुकाम पर आ गए, फिर जनाब अब वो सारी सूरत हाल हुई, जब वो आर्मी चीफ बन गए तो इमरान खान साहब ने नौ में किया कि इनका तख्ता उलट दिया जाए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि जब ये सारा कुछ होगा तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ से हट जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने आज की कहानी एक बार फिर से खुलकर कौम के सामने रख दी है। तो जनाब उस सब के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा फड्डा है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ दिन पहले ये हुक्म दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसको कलअदम करार दे दिया गया। अब जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार हुए तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई के लिए ओहदा जो है उसके लिए अहलियत नहीं रखते, क्योंकि उनको तोशाखाना केस के अंदर नाअहल कर दिया गया, सजा हुई, अडयाला जेल अटक जेल भेजा गया, फिर उधर से अडयाला जेल साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने थी कि एक शख्स अगर वो पब्लिक ऑफिस नहीं रख सकता तो वो किसी पार्टी का चेयरमैन भी नहीं बन सकता। तो इस सब के अंदर कल रात के शेर अफजल मरवत साहब ने एक इमरान खान साहब से, चूंकि उनकी मुलाकात थी, मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक खबर ब्रेक कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो चुके हैं। अब नया पार्टी का चेयरमैन होगा। फिर खबरें चलना शुरू हुई कि बुशरा बीबी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनने जा रही हैं, इमरान खान साहब की अहलिया हैं। और फिर खबरें चलना शुरू हुई कि अलीमा खान को इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी का चेयरमैन बना देंगे और पार्टी की बागडोरें जो हैं उनके हाथ में दे दी जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की मुखालफत कर दी और कहा कि जनाब ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने खबर दी है हम उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हैं। अब वहाँ पर जनाब फड्डा पड़ना शुरू हो गया और फिर कोर कमेटी जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने चलना शुरू हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब नया चेयरमैन कौन होगा ये एक अहम तरीन सवाल है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैच जो है वो जनाब फंसा हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन तो आना ही आना है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इस चीज़ की अहलियत नहीं रख पा रहे कि वो पार्टी के नए चेयरमैन बन जाएं। लेकिन जनाब आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन ओहदे का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन तकर्री से मुतल्लिक एक अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है। और राय के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रहनुमा और वकला दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी हैं। कोर कमेटी ने राय दी है कि चेयरमैन का ओहदा किसी सियासी रहनुमाओं को दिया जाए और सीनियर रहनुमाओं की राय है कि अगर चेयरमैन के ओहदे पर किसी को लाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना सियासी चेहरे को लाया जाए जिसको पूरी पार्टी जानती हो और उसके पीछे पूरी पार्टी स्टैंड कर रही हो और वो पार्टी जो है वो यूनाइटेड रहे। तो ये इस वक्त कोर कमेटी की राय थी और कानूनी टीम की राय ये है कि चेयरमैन का ओहदा आर्जी तौर पर किसी को देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पार्टी को बचाया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे को करवाने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो अब हिस्सा नहीं लेंगे। ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है। जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की कि वो दस्तबरदार हो गए हैं, तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब जो होंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनेगा। अब नया बंदा सामने आएगा। अब नया बंदा कौन हो सकता है? ज़राए ने एक खबर यह दी है कि बैरिस्टर अली गौहर इमरान खान साहब के वकील हैं और बड़े मंजे हुए वकील हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन बन सकते हैं, यानी कि फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी इनको जनाब चेयरमैन पीटीआई बनाया जा सकता है। शोएब शाहीन साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ, किसी और को भी बनाया जा सकता है। जब बैरिस्टर अली गौहर साहब से रब्ता करने की कोशिश की गई तो बैरिस्टर अली गौहर साहब ने ना इसकी तस्दीक की ना इसकी तरदीद की। तो ये एक चांस बनता चला जा रहा है कि उनको यानी कि वकला को किसी में से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना दिया जाए जो कि ठंडे मिजाज का मालिक हो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बयान देने की कोशिश ना करे। तो एक चीज़ तो ये है। और दूसरी जानिब शहबाज गिल जो हैं उन्होंने जनाब ट्वीट कर दिया है, वो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नया चेयरमैन लाने के फैसले की मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब खुद भी चेयरमैन के ओहदे से अलग हों तो मैं तब भी पूरे एहतराम से इस फैसले की मुखालफत करूंगा। हाँ, मजबूरन चेयरमैन इमरान खान का फैसला मानना पड़ेगा, लेकिन ये फैसला दुरुस्त नहीं होगा। ये सारा खेल ही इमरान खान को हटाने के लिए खेला जा रहा है और इमरान खान को हटा लिया तो इनका ख्वाब पूरा कर दिया। अगर इमरान खान ने नहीं किया तो फायदा बल्ले और इलेक्शन कमीशन का है। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि मैं अभी भी कहता हूँ कि इमरान खान डट जाएं और ये बल्ले का निशान लेते हैं तो ले लें, लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बल्ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते और इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाकद, इमरान खान साहब के घटिया मुखालिफ, वो भी ये बात कर रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया जाए, अगर जनाब इमरान खान साहब खुद भी जेल के अंदर हों, जिसको खान साहब कहेंगे, चाहे वो बैट है चाहे वो बॉल है, किसी को भी कहेंगे, खान अवाम ने उसको जनाब उस पर ठप्पा लगाना है और इमरान खान साहब जो है वापस आते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि निज़ाम का फैसला है, रियासत का फैसला है और इमरान खान साहब एंटी स्टेट जाकर खड़े हो गए थे, अब रियासत का जब फैसला हो तो फिर आप इस फैसले को अटल समझें। ये नविश्ता दवार है कि इमरान खान साल 2024 में अगर इलेक्शन हो गए तो वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनेंगे। लेकिन मामला फिर ये पैदा होता है कि साल 2024 भी क्या इलेक्शन का साल है। आपने पहले भी जनाब आप पंजाब और केपीके में देखा,
इस वक्त 7-8 महीने हो चुके हैं, वहाँ पर निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। शहबाज शरीफ दीगर इनके वज़रा के ऊपर, पूरी काबीना के ऊपर तौहीन अदालत लगती थी, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत नहीं लगाई। और फिर दोबारा मामला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सुप्रीम कोर्ट में गए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने जनाब इस पर समाअत की और 8 फरवरी की तारीख सामने आ गई है कि 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन जो है उसकी तारीख होगी। जब 8 फरवरी की तारीख सामने आई थी तो उस वक्त मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि अब एक नई वारदात डलेगी और वो वारदात ये होगी कि 8 फरवरी यानी कि फरवरी के महीने में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर वोटर्स का टर्नआउट कम हो जाएगा, तो लिहाजा 8 फरवरी को इलेक्शंस जो हैं वो उसको मुलतवी कर दिया जाए और इलेक्शंस को किसी आगे लेकर जाया जाए, 4-5 महीने जो है उसको जनाब डिले कर दिया जाए। तो ये एक उस वक्त राय पाई जा रही थी, तो मैंने आपको खबर भी दी थी। तो जनाब अब एक और ख़बर थी जो मैंने आपको बताया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जो उनकी जो मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में उन्होंने ये बात की थी कि जनाब आप 8 फरवरी का इलेक्शन भूल जाएँ, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, आप जो मर्जी कर लें, यानी कि इलेक्शंस नहीं होंगे, इसकी मनसूखी का फैसला हो गया था। अब जनाब मैं आपको इस हवाले से एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर हो चुकी है। इलेक्शंस की तारीख के ऐलान के बाद सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक है और मौजूदा सूरत हाल में मतलूबा टर्नआउट मुमकिन नहीं है। मुल्क में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ और ये दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर कर दी गई है कि जनाब अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में इंतखाबात जो है वो करवाना नामुमकिन हो चुका है। और दरख्वास्त का मतन ये है कि मकरान डिवीजन में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, दिहाड़ीदार मजदूरों के कत्ल, टारगेट किलिंग और IED ब्लास्ट और खुदकुश हमलों की लहर बढ़ी है और ग्वादर में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 61 दहशतगर्दों के वाक़यात जो हैं वो हुए और जो 32 जिंदगियां जो है वह निकल गया है और बलूचिस्तान में बेशतर आबादी को आमदोरफ्त में भी मसाइल का सामना है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। मौलाना फजल रहमान भी यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस सब के अंदर देखें कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, वो उनको वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया, वो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल के अंदर बैठे हुए हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब आपने सवाल ये देखना कि इमरान खान साहब तो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? वो नुकसान इस वक्त नवाज शरीफ साहब को होता हुआ नजर आ रहा है। क्या उनको ये सिर्फ लाने के लिए कहा गया था कि आप आएँ और बैठें ऐशी करें? और अब अगला सवाल उनका ये बनता है कि मुझे क्यों बुलाया गया, यानी कि मुझे क्यों निकाला गया के बाद अब मुझे क्यों बुलाया गया, ये सवाल जो है उनका उठाना लाजिम है। लेकिन 8 फरवरी जो है वो इलेक्शंस की तारीख नहीं होगी, इलेक्शंस आगे चले जाएंगे। सितंबर जो है वो तारीख बताई जा रही है ज़राए की जानिब से कि जनाब सितंबर 2024 के अंदर ये इलेक्शंस हो सकते हैं। अगर फिर भी मामला गड़बड़ रहा, सरप्राइजेस मिलते रहे, फिर भी इलेक्शंस जो हैं नहीं हो सकते 24 के अंदर भी। अब क्योंकि स्टेट की जो सबसे बड़ी पॉलिसी है, आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब की जो पॉलिसी है कि इकॉनमी जो है उसके ऊपर फोकस करना है, इकॉनमी को बेहतर करना है। अगर इकॉनमी आपने बेहतर करनी है तो उसके लिए जनाब आपको मिलकर चलने की ज़रूरत है। तो ये उनका फोकस है। ये जनरल आसिम साहब जो है उनकी डॉक्ट्रिन है, वो इस डॉक्ट्रिन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सिंगापुर भी ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।